तो देखो भाई, हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं बच्चों, क्या हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, आप सभी को मैंने बताया भी था कि हम लोगों ने बेसिक टर्म्स पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या टॉपिक? नेशनल इनकम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार पेपर में अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सीएपीएफ में इसकी एक अलग से ही क्या है रोल है। सीएपीएफ में इसकी जो वैल्यू है बहुत अलग है। क्यों है? क्योंकि इससे कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जो किसी से होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। ठीक है। अब जब भी हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन की बात करते हैं तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? तो नेशनल इनकम का मतलब होता है बच्चों क्या? द टोटल वैल्यू of all final goods and services, ठीक है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, क्या भाई? प्रोड्यूस्ड बाय द द कंट्री इन अ सर्टेन ईयर, इन अ सर्टेन ईयर। तो भाई अभी यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है क्या कि सर एक तो सबसे बड़ी बात क्या है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल। देखो टोटल वैल्यू ऑफ क्या? वैल्यू ऑफ ऑल क्या बच्चों? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में क्या मतलब होता है? तो देखो भाई, आपके पास जब भी आप गुड्स बनाओगे तो दो टाइप के गुड्स बन के तैयार होते हैं। या तो आप इंटरमीडिएट गुड्स बना रहे हो, क्या बना रहे हो आप? इंटरमीडिएट गुड्स बना रहे हो, बोलो हाँ है ना? या फिर आप बना रहे हो क्या? फाइनल गुड्स। अब क्या होते हैं दोनों, समझो बहुत ध्यान से। जब भी हम इंटरमीडिएट गुड्स का यूज करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? उससे फाइनल गुड्स बनाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अभी वैल्यू एडिशन जिसमें हो सकता है। क्या हो सकता है जिसमें? वैल्यू एडिशन जिसमें पॉसिबल है। भाई अब वैल्यू जिसमें क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, बोलो ये सुनो। दूसरी बात ये कि जिसको अभी फर्दर क्या यूज कर सकते हो? फर्दर क्या कर सकते हो? प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक जूते की कंपनी का मालिक हूँ, मेरे जूते की कंपनी है और मैं जूते बनाता हूँ, तो हो सकता है मैं सारा जूता ना बनाता हूँ, मैं जूते की ऊपर वाला हिस्सा बनाता हूँ। अरे मैं दिखा देता हूँ ना यार, तुम लोग भी यही सब करवाओगे अपने टीचर से। यहाँ देखो, एक सेकेंड, यहाँ देखो। अब ये मेरा एक शूज है, मेरा ही है वैसे तो। अब इसमें एक हो सकता है कंपनी क्या बना रही है? सोल बना रही है। और एक कंपनी क्या बना रही है? ऊपर का कवर बना रही है। तो अगर सोल बनाने वाली कंपनी जो है उसके लिए सोल बनाना क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। क्योंकि उसने जब ये बना करके बेचा तो उसको अगली कंपनी ने खरीद के उसको यूज करा और उसको जोड़ा। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें क्या हो सकता है भाई? फर्दर प्रोडक्शन पॉसिबल है। वहीं पर फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जो वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता जिसमें। अब मेरे पास जो जूता है अब उसकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ सकती ना, उसमें वैल्यू एडिशन तो कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि वो या तो कंजम्पशन करा जाएगा, या तो कंजम्पशन करा जाएगा, बोलो ये सुनो, या फिर उसको कैपिटल गुड्स के तौर पर यूज किया जाएगा। दोनों वर्ड्स को मैं पहले भी समझा चुका हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो आपकी नीड को पूरा करते हैं, बोलो ये सुनो। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो वैल्यू एडिशन करते हैं, या यूं कहूं कि वेल्थ क्रिएशन करते हैं। जो आपके लिए क्या बना के देते हैं? पैसा बना के देते हैं। मैंने पहले ही बताया कि अगर मैं एक बाइक परचेज कर रहा हूं और उस बाइक का यूज मैं किस लिए कर रहा हूं भाई? उस बाइक का मैं क्या कर रहा हूं? यूज किस लिए कर रहा हूं? स्विगी में यूज कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए कैपिटल गुड्स है। पर अगर उसी बाइक का यूज मैं अपनी घरवाली को घुमाने के लिए कर रहा हूँ, या आज तक तू ना बैठी थी साइकिल के डंडे पे, अब बैठ जा हीरो होंडे पे, तो हीरो होंडे पे मैं लेके उसे घुमा रहा हूँ, तो भैया वो क्या कहलाएगा? मेरा कंजम्पशन गुड्स कहलाता है। तो किस वैल्यू, तो याद रखना कि जब भी कभी हम क्या करते हैं, वाइल द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्या नेशनल इनकम की क्या कर रहे हो? कैलकुलेशन कर रहे हो,
तो भैया आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करना है, ऐड करना है। मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं फाइनल गुड्स की वैल्यू ही क्यों ऐड करूंगा, मैं इंटरमीडिएट की क्यों नहीं ऐड कर लूंगा? क्योंकि भैया आपने एक बार फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड कर ली, हाँ एक बार फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड कर ली, दूसरी बार कहीं आपने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड कर ली, हाँ है ना, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड कर ली। तो आप दो दो बार वैल्यू ऐड कर रहे हो, इसे बोलते हैं दोहरी समस्या, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। और इस डबल काउंटिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए ही क्या यूज किया जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड, जिसे कब से यूज करना शुरू कर दिया, 2015 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है, यूज करना स्टार्ट करा है। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो जब भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जब भी आप गुड्स की वैल्यू को क्या कर रहे हो, नाप रहे हो, आप वैल्यू देख रहे हो, तो ये बहुत हद तक जरूरी है आपके लिए समझना कि हम किन चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं। क्लियर है बात? तो क्या बात हुई, द टोटल वैल्यू, क्या टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय, क्या प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री, भाई कंट्री मिलके प्रोड्यूस कर रही है। अब यहां पर ये बात ध्यान रखना, आप अगर इंडियन रेजिडेंट हो तो भी, और इंडिया का रेजिडेंट जो कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, वो भी एक सर्टेन ईयर में। तो जब भी देखते हो ना, कई बार लिखा होता है फाइनेंशियल ईयर 2025, फाइनेंशियल ईयर 26, है ना, ये समझ में आ रही है? अब फाइनेंशियल ईयर मतलब कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेके, क्या बच्चों, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो होता है वो क्या होता है आपका फाइनेंशियल ईयर में कंसीडर करते हैं। क्या यहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। अब कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस होती होंगी ना, जब भी आप क्या करते हो, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करोगे, जब भी आप क्या करोगे, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे, तो यू फेस सम प्रॉब्लम्स। सो क्या प्रॉब्लम होती है, देखो, तो प्रॉब्लम को दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक आपकी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, क्या भाई, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, और दूसरा बच्चों आपका क्या, दूसरा आपका क्या, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आप बोलते हो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, सो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जहाँ कॉन्सेप्ट में इशू है, जहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट में इशू है ना। जैसे कि जब भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, तो हमने बहुत क्लियरली ये बात डिफाइन कर रखी है कि जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड में जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि जैसे हमारी वाइफ हो गई, किसी के हस्बैंड हो गए, है ना, किसी की मॉम हो गई, या किसी का भाई फादर हो गए, है ना, आपकी सिस्टर हो गई, है ना, बहुत सारे ऐसे काम करती हैं तो भाई हम लोगों के लिए डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे मैं घर के बर्तन धोता हूँ, मेरी वाइफ खाना बना रही है ना, मेरा भाई झाड़ू मार रहा है, पर उस चीज़ को हमने क्या नहीं करा, अकाउंट नहीं करते हैं, हम उनकी मेहनत को क्या नहीं कर पाते, अकाउंट नहीं कर पाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, बोलो। ठीक है, फार्म प्रोडक्ट को भी हम काउंट नहीं कर पाते कई बार। फार्म प्रोडक्ट, फार्म प्रोडक्ट का मतलब क्या है, फार्म प्रोडक्ट का जो आप खुद कंज्यूम कर ले रहे हो, भाई तुमने क्या करा, गेहूं निकाला, खुद यूज कर गए, तो आप उसको क्या नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे हो। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स है। दूसरा स्टैटिक प्रॉब्लम क्या होती है भाई, अब स्टैटिकल प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि कई बार डाटा इतना छोटा है, इतना फैला हुआ है ना, जिनको कैलकुलेट कर पाना क्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो भाई जो अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ना। अब तुम कई बार देखते हो, आप मोमो खाने जाते हो, मोमो खाते हो, मोमो, है ना, आप मोमो खाते हो, अब मोमो खा रहे हो, वो मोमो वाला 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है, पर वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जोड़ पाना या वो कोई अकाउंट मेंटेन कर पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो अकाउंट मेंटेन नहीं करता है। इसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाते, हमें भी पता नहीं चल पाता कि भाई वो कितना कमा रहा है या कितना नहीं कमा रहा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? चले भाई आगे बढ़े, चलो आगे देखो बच्चों,
आगे चलो, देखो अगर आप किसी की लाइफ के बारे में कोई बात जानना चाहते हो, किसी देश के बारे में कोई बात जानना चाहते हो, तो बहुत हद तक ये जरूरी है कि आप उसमें दो चार चीज़ों को जान लो तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक क्या हुआ करता था, एक इंडेक्स जारी हुआ करता था जिसका नाम था क्या, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। क्या? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स है उसे लेके आए थे एम.डी. मॉरिस। कब लेके आए थे? इन 1979। इसी का बेटर वर्जन है, इसी का बहुत अच्छा वर्जन है, कौन सा आपका? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बात समझना, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई अगर आपको क्या करना है, नापना है, हालांकि दोनों के लगभग टर्म्स क्या है, सेम ही है। अगर क्या कहते हैं, अगर नापना है तो तीन चीजों पे आप नाप लो। क्या क्या भाई? एजुकेशन नाप लो, एजुकेशन नाप लो, जीडीपी को नाप लो, और क्या नाप लो भाई? उसकी लाइफ एक्सपेक्टेशन को नाप लो। अगर ये तीन चीजें आप कर लेते हो, जहां पे आप एजुकेशन नाप लो, जीडीपी नाप लो और लाइफ एक्सपेक्टेशन नाप लो, तो काम हो जाएगा। इसीलिए आज जो है हम लोग वो जीडीपी वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? एक बात और ध्यान रखना, अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया, क्या? नेशनल इनकम, है ना। अब मैं आपको इसके कुछ बेसिक टर्म्स बताता हुआ चलूंगा, पहले वो समझते हैं बेसिक टर्म्स इसके रिगार्डिंग, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपको मैं अभी जीडीपी क्या होती है, जीडीपी कैसे काम करती है, ये सारी बातें भी बताता हुआ चलूंगा। तो बिल्कुल मतलब एकदम एकदम तसल्ली से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, ठीक है ना। समझ में आने लगेगा एकदम धीरे धीरे। हो सकता है कई जगह पे कोई बात समझ में ना आए तो आप उसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये बता दो, दोबारा एक बार समझा दो। देखो ये जरूरी नहीं है कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो सबको सबका सब कुछ बराबर लेवल पे समझ में आए, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना भाई? बोलो भाई, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जो भी पढ़ाऊँ सबको एकदम ऐसा ही सहज समझ में आ जाए। सबके समझने की क्या है, सबके समझने की क्या है, कैपेसिटी थोड़ी सी अलग अलग तरीके से क्या करती है, काम करती है। तो देखो कुछ टर्म समझते हैं, कुछ एक टर्म समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका, मैंने आपको वर्ड बताया था प्रोडक्शन। क्या बताया था? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए हमें? फैक्टर्स, जिन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके क्या है भाई? आपके चार टाइप हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑनर। ध्यान से सुनना, अगर आप किसी को अपनी लैंड दे रहे हो तो बदले में क्या चाहते हो भाई? रेंट। लेबर बदले में क्या चाहती है बच्चों? वेजेस। कैपिटल बदले में क्या चाहता है बच्चों? इंटरेस्ट। और ऑनर बदले में क्या चाहता है? प्रॉफिट। अगर लैंड के बदले में रेंट और लेबर के बदले में वेजेस और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और ऑनर के बदले में प्रॉफिट, ये आप पे करोगे, अगर आपने क्या करा, ये पे करा है, तो इसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। रिसीव्ड हुआ है, क्या हुआ आपको? रिसीव्ड हुआ है, तो फैक्टर इनकम। पर जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, बना के तैयार करते हैं, तो उसे जिस कॉस्ट पे तैयार करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फैक्टर कॉस्ट। और इसे किससे दिखाएंगे बच्चों? एफसी से। फिर से ध्यान से सुनना, अगर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये आपने क्या करा है? आपने पे करा है तो कॉस्ट है, और अगर आपको मिल रही है तो इनकम है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो यानी मैं कह सकता हूं कि जब भी आप फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन की बात कर रहे हो और इनकम की बात कर रहे हो, तो आप इनकम के सिनारियो में बात कर रहे हो। अब याद रखना बच्चों, एक तो इनकम जो आपको काम करने से मिलती है, देखो जरा,